स्वागत दोस्तों फिर से आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है और इन सब बिजनेसों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं और जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप लोगों का ध्यान उस बिजनेस पर नहीं जाता है क्योंकि यूट्यूब पर आप लोगों को करोड़पति बनने का फॉर्मूला बताया जाए कि ये मशीन लगा लो महीने के 5 लाख कमाओगे, 50 रुपये का प्रोडक्ट लो 500 में बेचो महीने 3 लाख रुपये कमाओगे। या फिर फॉरेन कंट्री में ये बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है, इंडिया में कोई नहीं कर रहा है, आप स्टार्ट कर दो महीने लाखों रुपये कमाओगे। भाई 1,50,000 रखें वो भी चले जाएंगे। हकीकत में सब कुछ होता नहीं है। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं जब तक आप वीडियो देखते हैं। हकीकत में करने जाओगे तो आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा। सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए। आपके आसपास में कौन सा बिजनेस हो रहा है, लोग कर रहे हैं, उस पर फोकस करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए हमें, कौन सा बिजनेस नहीं करना चाहिए। चलिए मुद्दे पर आते हैं और वो 5 बिजनेस कौन से हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला बिजनेस है दोस्तों रेडीमेड फर्नीचर का बिजनेस। रेडीमेड फर्नीचर की डिमांड आजकल हर जगह पर है, चाहे वो गाँव हो या फिर शहर हो। इसकी वजह है कि कम दाम, अच्छी क्वालिटी, यूनिक डिज़ाइन। जो डिज़ाइन जो पैटर्न आपको शोरूम में मिलते हैं वो आपके लोकल एरिया में कहीं नहीं मिल पाते हैं और ना ही कोई दुकानदार दे पाएगा, ना ही कोई कारपेंटर उस चीज़ को बना पाएगा। यही वजह है कि लोग अब शोरूम में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और गांव के लिए बिजनेस और भी बेहतर है क्योंकि गांव में जो है ना शादियों में दहेज का सिस्टम चलता है। बिना दहेज की कोई शादी नहीं होती। आदमी कुछ दे ना दे, फर्नीचर वो ज़रूर देता है। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है गाँव के लिए। और इस बिज़नेस को करने के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है जो कि गांव में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट अलाउ करता है तो आप इस बिज़नेस को जरूर ट्राई करिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने दूसरे बिजनेस की तरफ जो कि है हार्डवेयर का बिजनेस। दोस्तों हार्डवेयर ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी दुकान से आप 10 से 12 कैटेगरी का बिजनेस आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर का हार्डवेयर हो गया, सोफे बेड का मटेरियल हो गया, प्लम्बर हो गया, पेंट का काम हो गया, दरवाजे का हो गया, एल्युमिनियम हो गया, शीशे का काम हो गया, प्लाई का काम हो गया, कृषि से जुड़े सामान हो गए, सीमेंट बालू सरिया हो गया, टाइल्स हो गई, इलेक्ट्रिक का भी सामान आप रख सकते हैं। ये सारे आइटम आप एक ही दुकान से बेच सकते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं तो एक मकान को बनाने और सजाने के लिए जितने भी आइटम चाहिए होते हैं वो सारे आइटम आप एक ही दुकान से बेच सकते हैं। मेरी माने मेरे हिसाब से आपको गाँव में इससे बेहतरीन बिजनेस कोई नहीं मिल सकता। इस बिजनेस पर आप थोड़ा गौर करिए, देखिए कौन सी कैटेगरी में आप काम कर सकते हैं, उसकी दुकान स्टार्ट कर दीजिए। फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस में चीज़ें ऐड करते चले जाइए। साल 2 साल 3 साल तक आपको मेहनत करना है, बस वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिस चीज़ का आप सपना देख रहे हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे बिजनेस की तरफ जो कि है किसी भी कंपनी की एजेंसी लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट कर दूंगा जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। तो आप उन प्रोडक्ट्स में से किसी भी एक प्रोडक्ट की एजेंसी लेने का ट्राई करिए। देखिए आपके मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर बिक रहा है तो कौन सी कंपनी का नहीं बिक रहा है। ये सारी चीज़ें आप पता करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि कौन सी कंपनी की एजेंसी हमारे यहाँ पे नहीं चलती है। तो चलिए मैं कुछ प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ जिसकी अगर आपको एजेंसी मिल जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो पहला दोस्तों दूध की एजेंसी जैसे अमूल का हो गया, शुद्ध हो गया, ज्ञान का दूध हो गया। दूसरा है कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी जैसे कोका कोला, पेप्सी या फिर कैंपा। कैंपा मार्केट में नया है तो आप इसको ट्राई करिए, देखिए आपके एरिया में ये कैंपा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तीसरा है नमकीन चिप्स यानी जैसे बीकानेर, बालाजी और हल्दीराम। चौथा है ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे तेल, साबुन, शैम्पू। हेल्थ केयर प्रोडक्ट जैसे डाबर का हो गया या फिर पतंजलि का हो गया। आयुर्वेद दवाओं की एजेंसी आप ले सकते हैं जैसे बैद्यनाथ हो गया। फॉर्चून ऑयल की आप एजेंसी ले सकते हैं या फिर बैल कोलू की भी एजेंसी आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक आइटम की एजेंसी जैसे एंकर हो गई, हेवेल्स हो गई, फिलिप्स हो गई। बैटरी की एजेंसी आप ले सकते हैं। आइसक्रीम की एजेंसी आप ले सकते हैं। गुटके और सिगरेट की भी एजेंसी आप ले सकते हैं। इनमें से आपको किसी भी प्रोडक्ट की एजेंसी मिल जाती है अगर तो आपकी लाइफ सेट है समझो। और एजेंसी लेने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो है कि हमें ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती और ना ही माल बेचने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए खुद कंपनी मेहनत करती है, ऐड वगैरह चलाती है, स्कीम वगैरह निकालती है। ये काम कंपनी करती है जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट पहले दिन से बिकना स्टार्ट हो जाता है। और इस बिजनेस में हमारा जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स होता है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने चौथे बिजनेस की तरफ जो कि है दूध, पनीर, सफल मटर और मशरूम का बिजनेस। देखो मेरे हिसाब से ये एवरग्रीन बिजनेस है जिसकी ज़रूरत हर एक व्यक्ति को है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या फिर जवान हो। हर कोई इसको खाता और पीता है। इस बिजनेस में कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए माल बेचना नहीं पड़ता, माल खुद ब खुद बिक जाता है। बस एक चीज़ आपको देनी होगी वो है क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी में काम कर रहे हो और 5 रुपये आप कस्टमर से ज़्यादा भी ले रहे हो तो कस्टमर आपको खुशी खुशी देगा। लेकिन आप दूध बेच रहे हो तो बिना मिलावट के बेचो। पनीर आप बेच रहे हो तो शुद्ध दूध की पनीर आप बेचो। जो भी बेचो क्वालिटी में बेचो। यही आपके बिजनेस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
सुबह सुबह आप दूध की सप्लाई देने का काम करें। शाम को 3 बजे के बाद अपने वहाँ की जो सब्जी मंडी है वहाँ पे छोटा सा टेबल लगाकर पनीर, सफल, मटर और मशरूम बेचने का काम शुरू कर दीजिए। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 1000 से 2000 रुपये आपके कहीं नहीं गए। बस आपको करना ये है कि क्वालिटी में आपको काम करना है। कस्टमर आपके पास भर भर के आएंगे। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, आप इसे ट्राई जरूर करिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने 5वें बिजनेस की तरफ, जो कि है ई लोडर रिक्शे का काम। इसको आप खुद भी चला सकते हैं या फिर आप किसी को भाड़े पर भी देकर चलवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सवारी ढोने वाले रिक्शे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आप 12 घंटा 10-10 रुपये इकट्ठा करते हैं और शाम को पता चला यार 500 रुपये आए हैं। अब उस 500 रुपये में आपको गाड़ी की किस्त भी भरनी है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी निकालना है और लाइट भी भरनी है, अपना खर्चा निकालना है, घर पर भी देना है। उसके बाद पता चला 6 महीने बाद आपको रिक्शा ही बेचना पड़ रहा है। तो मैं उस रिक्शे की राय आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं लोडर रिक्शे की राय दूंगा आपको, जिसको आप 5 से 6 घंटा चलाकर आराम से 1000-1500 रुपये कमा लेंगे। कमाई की बात करें इस रिक्शे में, तो इस रिक्शे का जो भाड़ा है ना वो 100 रुपये स्टार्टिंग ही 100 रुपये से होता है। यानी आप 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो 100 रुपये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। उसके ऊपर आप 2-3-4 किलोमीटर तक जाएंगे तो 250 से 300 रुपये 200 रुपये तक के आसपास आपको भाड़ा मिलता है। अगर आप 7 से लेकर 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाएंगे तो 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का भाड़ा आपको बड़े ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपने दिन में 4-5 भाड़े भी मार दिए तो आपके 1000-1200 रुपये कहीं नहीं जाने वाले। और जो आपके कस्टमर है जिसके वहाँ से आपको डेली भाड़ा मिलेगा तो वो हैं ट्रांसपोर्ट वाले, किराने की दुकान वाले यानी जो होलसेलर होते हैं, और हार्डवेयर की दुकान वाले, चाहे वो होलसेलर हो चाहे फिर रिटेलर हो। हार्डवेयर की दुकान, ये 3 दुकानें आपकी जो मेन कस्टमर है, यहाँ से आपको डेली कुछ ना कुछ भाड़ा मिलता ही रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत जगह से आपको भाड़ा मिलेंगे, लेकिन जो आपके मेन कस्टमर है जहाँ से आपको डेली भाड़ा मिलना है वो ये 3 लोग हैं, ट्रांसपोर्ट वाले, किराना वाले या फिर हार्डवेयर वाले। ये 3 जगह आपको फिक्स करके चलना है। शुरुआत में आपको इन्हीं के पास जाना है। उसके बाद लोग आपको जब जान जाएंगे, मार्केट में आपकी पहचान बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपको भाड़ा और भी जगहों से मिलने लग जाएगा। तो एक बार दोस्तों अपने आसपास नज़र डालो, देखो लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ जब आप देखने लग जाओगे तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कौन सा बिजनेस मैं कर सकता हूँ। तो आज से आप अपने आसपास की चीज़ों पर गौर करना शुरू कर दीजिए। देखिए कुछ दिन बाद आपको रिजल्ट दिखने लगे। तो ये तो दोस्तों 5 ऐसे बिजनेस जो हमने आपको बताया है। इनमें से कौन सा बिजनेस आपको पसंद आया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो नई नॉलेज के साथ।